व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊंगा एवरेज प्रॉफिट का और कोशिश करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिक्स भी हम शुरू करें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बराबर बांटेंगे। दे एग्री टू एडमिट C फॉर इक्वल शेयर। C एक नया पार्टनर आ रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। चलो जी, यानी कि गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 150%। 150% को आप 1.5 टाइम्स बोल सकते हो। 150% इज 150 अपॉन 100, तो उसको आप 1.5 टाइम्स बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आपको 5 सालों का निकालना है, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाय 5 वो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब प्रॉफिट्स में क्या है, प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं हमेशा की तरह। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, आप कहाँ जा रहे हो? 5 साल के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 साल के कौन कौन से हैं हमारे पास? 5 साल के हैं 15, 16, 17, 18, 19। 15, 16, 17, 18, 19। 2015, 16, 17, 18 और 19। इन 5 सालों के प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए हुए हैं। ठीक है जी, क्या क्या है? 40,000, 60,000, 1 लाख, 20,000, 40, 60, 1 लाख, 40, 60, 1 लाख, 20,000 का लॉस और 1,50,000 का प्रॉफिट। ये हमें 5 सालों के प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए हुए थे। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो। ये हमारा काम हो गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यानी इस वाले साल की बात हो रही है, 31 मार्च 2016, एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, एक एसेट जिसका कॉस्ट 2 लाख रुपए था, विद बुक वैल्यू ऑफ 150। इसका डेप्रिसिएशन लगते 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 इसकी आज की वैल्यू 150 हो चुकी है। ओरिजिनल 2 लाख था लेकिन आज 150 हो चुका है। इट वॉज सोल्ड फॉर 124। 150 वाला एसेट 124 में सेल आउट हो गया। इसका क्या मतलब है? 1,50,000 वाला एसेट अगर 1,24,000 में बिका तो 26,000 रुपीज का लॉस हो गया। 150 वाला 124 में बिका तो 26,000 का लॉस हुआ है। ये जो लॉस है ये कोई नॉर्मल लॉस तो नहीं है भाई। गुड्स बेच के अगर लॉस होता है तो वो एक नॉर्मल लॉस है। एसेट बेचा था, उसको बेच के लॉस हो गया, तो ये हमारा एक कैपिटल नेचर का लॉस है। कोई भी ऐसा लॉस हो वो ऐड बैक हो जाएगा। उसको क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करूँगा मैं एक एबनॉर्मल लॉस इस साल 26,000 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास जो एसेट है वो 150 वाला 124 का बिका था, तो 26,000 का लॉस हुआ था। नेक्स्ट क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि इस साल की बात हो रही है, ये 31 मार्च 17 को खत्म हो गया। 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 ये ईयर है। ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज। ध्यान से समझना, 2 कंप्यूटर खरीदे गए एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बेटा जी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमने कोई 2 कंप्यूटर खरीदे। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को टिटोलना है और ध्यान से देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम खर्चे और इनकम्स लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हमने कंप्यूटर खरीदे थे तो वो मेरा बैलेंस शीट वाला पार्ट था, एसेट था। मैंने वो गलती से
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा मान लिया। थी कोई चीज एसेट, हमने गलती से खर्चा मान लिया, तो जो मेरा खर्चा था ही नहीं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था, कैश से कम होता और एसेट में दिखाई देता, वो एक्सपेंसेस में नहीं दिखाते। हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं और कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाता है, खर्चे में नहीं जाता, वहां एसेट बनता है। तो हमने गलती से खर्चे में डाल दिया। सर खर्चा बढ़ा, इट मीन्स प्रॉफिट कम हो गया। कहीं पे भी आप खर्चा बढ़ाओगे तो इनकम तो कम हो ही जाएगी ना, प्रॉफिट तो कम हो ही जाएगा ना। तो आपने गलत खर्चा लिखा जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो अब जब इसको सही करूंगा, खर्चा हटाऊंगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? दोबारा से सुनो। कंप्यूटर खरीदे, बैलेंस शीट में जाने थे, गलती से खर्चे में डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, खर्चा बढ़ा, प्रॉफिट गिर गया। जब ये खर्चा कम करूंगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पहले तो इसको ऐड करो इस साल में 1 लाख रुपीस के, सही करो जरा जल्दी से फटाफट से। 1 लाख रुपए हमारे पास ऐड होंगे, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था मेरा, चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया 1 लाख रुपए का, तो इसको ऐड कर दिया। अब सर खर्चे से अगर इसको हटाया है तो ये अपनी सही जगह पे गया होगा। इसकी सही जगह क्या थी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अब एसेट बन गया, एसेट यूज हो रहा है तो डेप्रीशिएट तो होगा, है ना। एसेट बना तो उस पर डेप्रीसिएशन तो लगेगा, वैल्यू तो कम होगी। तो वैल्यू जब कम होगी तो डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, उसको हम इधर P&L में दिखाते हैं, वो प्रॉफिट को कम करेगा क्योंकि वो उसकी सही जगह है। भाई एसेट पे डेप्रीसिएशन लगेगा तो प्रॉफिट तो कम होगा ना, तो उसको अब हम लेस करेंगे क्योंकि वो एक नॉर्मल खर्चा है। लेस करेंगे हम लोग डेप्रीसिएशन, ये मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। सर डेप्रीसिएशन कितना लगना है और कौन से मेथड से लगना है ये देखना जरूरी है। डेप्रीसिएशन जो है, डेप ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन WDV, 20% WDV से। ठीक है सर, तो 1 लाख का 20% पहले साल में 20,000 और दूसरे साल में 1 लाख में से 20 हटा दो, वैल्यू बची 80। अब 80,000 पे 20%, 80,000 पे 20% हमारे पास आ जाएगा 16,000। वो यहाँ से हटा दो तो आपके पास वैल्यू देखो, ये 40 आ गया, 60 प्लस 26 86,000 का ये आ गया, ये सेम रहा 1 लाख। ये 1 लाख में से 40,000 गया तो 60,000, 150 में से 16 गया तो 134,000 का ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम एवरेज निकाल लेते हैं, इसका जल्दी से सम करते हैं। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? अगर हमें कैलकुलेट करना हो 40,000, 86,000, 1 लाख, 60,000, 134,000, 4,20,000 बेटा जी टोटल आ रहा है इन सबको जोड़ के। 4,20,000 डिवाइड बाय 5 तो 84,000 आ गया। 84,000 का एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5, 1,26,000 रुपीज़ की आपकी गुडविल आ गई। बस मेन बात क्या याद रखनी है कि अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिया जाए, यानी कि एसेट को अगर खर्चा बना दिया जाए, खर्चा बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, तो सही करने के लिए खर्चा कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक बात याद रखना, अगर आपका इसके हमेशा 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने पहला वाला ऐड करा तो दूसरा वाला लेस ही होगा, पहला वाला लेस होता है तो दूसरा वाला ऐड होता है। ये मैं अभी आपको आगे सिखाता हूँ, ठीक है जी। दिस इज डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस तरीके का क्वेश्चन मैं पक्का टेस्ट में दूंगा इस वीक में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला क्या है जी? अगला हेडिंग डालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या मतलब होता है? देखो, अगर कभी भी प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड्स हैं, इफ there is any increasing or
डिक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट्स, वी विल फॉलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कभी भी अगर प्रॉफिट्स में कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है, सर इंक्रीजिंग ट्रेंड का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब है प्रॉफिट ऐसे दिख रहा है 4,000, 8,000, 10,000, 11,000, देखो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इसको बोलते हैं। इसका उल्टा हो 11, 10, 8, 4 कम ही हो रहा है, उसको डिक्रीजिंग ट्रेंड बोलते हैं। तो कभी भी अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड हो, या तो कम ही हो रहा है या ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको हम वहाँ पे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब यूज़ करते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला है गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू, जहाँ पे x का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स, w का मतलब क्या है? वेट्स। x w का क्या मतलब है? प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। तो आपको सम चाहिए प्रॉफिट्स इनटू वेट का डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फॉर्मूलाज का। अब आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ इसका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, ये तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स को भी छोड़ दो फिलहाल, पहले एक बेसिक समझ लो कि अगर ये एडजस्टमेंट ना हो, ठीक है, तो देखो 36, 170, 190, 2 लाख, 350 बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन करो, अभी एडजस्टमेंट्स मत करो, सो दैट एक बार क्लैरिटी आ जाए। अगर इससे गुडविल निकालना हो, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। इमेजिन कर लो कि इसमें ये कुछ नहीं है, फिलहाल ये कुछ नहीं है, फिर मैं एडजस्टमेंट्स के साथ भी कराऊंगा, बट पहले सिंपल करना सीखो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। अब लास्ट 5 ईयर्स के लिए मुझे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया x इंटू डब्ल्यू का सम डिवाइड बाय सम ऑफ w। तो पहले प्रॉफिट्स ले लेते हैं जिसको मैंने x बोला है, फिर वेट्स ले लेते हैं जिसको मैं w बोलूँगा, और x इंटू डब्ल्यू कर दूंगा। प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है? 5 साल के प्रॉफिट जो गिवन हैं 36, 170, 190, 2 लाख, 36, 170, 190, 2 लाख, 36, 170, 190, 2 लाख और 350, और वेट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। वेट्स आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे, अगर गिवन ना हो तो आप हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 दे सकते हो। ठीक है, x इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 36,000, 170 इंटू 2 340, उसके बाद 190 इंटू 3 570, 2 लाख इंटू 4 8 लाख, 350 इंटू 5 17,50,000। ठीक है, अब इसका सम कर दो, क्योंकि आपको सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स चाहिए होता है। ये है आपके पास 36,000 प्लस 3,40,000 प्लस 5,70,000, 8 लाख 17,50,000, 34,96,000, और सम ऑफ वेट्स ये आ गया 15। 34,96,000 डिवाइड बाय 15,
ये आ रहा है 233066 एवरेज बेसिस पे 233066 ये आ गया। अब हमें गुडविल निकालना है तो यहाँ पे रख देंगे 233066 इंटू 233066 इंटू 2 अगर हम कर दें तो 466132 ये आपका गुडविल आ जाता है। तो देख रहे हो, अगर एडजस्टमेंट ना हो तो विदाउट एडजस्टमेंट आपको कैसे निकालना है, बस सिंपली प्रॉफिट्स इनटू वेट्स करो, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसका सम करो, ऐसे वैल्यू पुट करो और गुडविल सिंपली जो भी बोलता है वो निकाल दो। तो दिस इज हाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन होता है हमारे पास सिंपली विदाउट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब आज आप क्या करो, आप कोशिश करो कि क्या आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो विद एडजस्टमेंट्स। यही सेम क्वेश्चन, इसमें ये एडजस्टमेंट जो हैं ये ट्राई करके देखो एक बार। 3 पॉइंट सिंपल है, मैंने आप लोगों को बता दिए, वही है पुराने वाले। ये वाला थोड़ा सा नया है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होता है तो प्रॉफिट कम हुआ होता है, आप बढ़ा दो। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होता है, आप कम कर दो। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो, आज एक वैसे ही हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करो, करने की कोशिश करो। अगली क्लास में इसी के साथ शुरू करूँगा, और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन एक ही क्लास में हो जाएंगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। इस वीक में हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। ऑलराइट, तो बड़े ध्यान से इसको पूरा करना है और अच्छे से हमें ये कंप्लीट करना है। ट्राई कर लो आज, अगली क्लास में मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करवाऊंगा। मुझे आंसर बताना क्या आ रहा है इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ये क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आने वाली वीडियोस में उनको भी दूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।